Good morning. Welcome to the class of history of class 8. This is chapter 3, part 6, page number 31. In this very video, we will be studying about significance of the French Revolution, and the second topic will be about Napoleon Bonaparte from 1769 to 1821. And in this very section, we will be studying about his early life. Right? So we will be starting with the first topic, the significance of the French Revolution. In this very topic, it is saying that the French Revolution was one of the most remarkable events in the history of the world, and it deeply affected the Europe in particular and the entire world in general. What do we mean by the significance of the French Revolution? In this very topic, I have read out the first paragraph. Let us first start with the topic, the significance of the French Revolution. What do we mean by significance? Significance word means कि इसका महत्व क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का महत्व क्या है, विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति का महत्व क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति का महत्व ये है कि इस क्रांति के विचारों का प्रभाव न केवल यूरोप पे पड़ा बल्कि विश्व के अन्य देशों पे पड़ा, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, इटली और इवन इंडिया पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फ्रांसीसी क्रांति का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, उसको जगह दी गई है। राइट? सो हियर इट इज सेइंग द रिवॉल्यूशन लेड डाउन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी फॉर द इंटायर यूरोप। इसने यूरोप के सामने किस चीज का आदर्श रखा? लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रैटर्निटी का। लिबर्टी का मतलब होता है उदारवाद, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, एंड इक्वलिटी मीन्स समानता। इन तीन सिद्धांतों को इसने यूरोप के सामने रखा और बाद में ये सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचलित हुआ और पूरे विश्व ने इस सिद्धांत को अपनाया। इफ यू पुट एन एंड टू फ्यूडलिज्म एंड गेव राइट टू द कॉमन पीपल। Next important significance of the French Revolution is that it put an end to feudalism. What do you mean by feudalism? Feudalism is something similar to सामंतवाद इन इंडिया। सामंतवाद कहने का मतलब होता है जिसको जमींदारी प्रथा कहा जाता है। जमींदारी प्रथा या सामंतवाद जिसको कहा जाता है, that is similar to feudalism in Europe. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्यूडलिज्म का अंत किया। It ended the custom of feudalism in Europe. This is the second significance of French Revolution. Third, it ended the custom of serfdom and the atrocities associated with it. Following France, serfdom also came to an end in Spain, Italy, Germany, Russia, and Balkan Peninsula. Means, what does it mean by the term serfdom? Serfdom means होता है गुलामी, दास्ता की प्रथा और गुलामी की प्रथा को इसने न केवल फ्रांस में खत्म किया बल्कि यूरोप के अन्य देशों से भी दास्ता और गुलामी की प्रथा को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने खत्म किया। ठीक है? इट लेड डाउन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। इट एम्फसाइज्ड दैट पीपल शुड एक्टिवली टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ नेशन फॉर देयर वेलफेयर। और इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चौथा महत्व यह है कि इट लेड डाउन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इसने विश्व के सामने डेमोक्रेसी करने का मतलब लोकतंत्र का आदर्श रखा और यह भी लोगों को बताया कि पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ country. People should participate in the administration of country, and this is only possible by the democratic form of government. तो ये सिग्निफिकेंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जिसने विश्व को ये बताया कि इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इट इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस एंड दे डिड नॉट हेजिटेट इन शेडिंग देयर ब्लड फॉर द कंट्री। नेक्स्ट, इट इन्फ्यूज द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया। व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म कहने का मतलब है जब हम किसी खास टेरिटरी से, किसी खास हीरो से, किसी खास फ्लैग से, किसी खास सॉन्ग से अपने आप को जोड़ के देखते हैं तो वो कहलाता है नेशनलिज्म। वो उस चीज़ का नेशनलिज्म कहलाता है। तो इसने नेशनलिज्म का सेंस भी लोगों में, नेशनलिज्म का सेंस को भी जनरेट किया।
right? So it infused the sense of nationalism, spirit of nationalism among the people of France, and they did not hesitate to shedding their blood for their country. और अपने देश के लिए वो अपना खून बहाने से भी लोग अब नहीं हिचक रहे थे देश की आज़ादी के लिए। देश की आज़ादी किससे? मोनार्क से, ताकि जनता अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सके और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ आ सके। और इसलिए क्या वहाँ पे कहा गया कि नेशनलिज्म का आना वहाँ जरूरी है, नेशनलिज्म का स्पिरिट लोगों में होना जरूरी है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को भी लोगों के अंदर इन्फ्यूज किया, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को भी प्रसारित किया जनता के अंदर, राइट? The French Revolution prepared the ground for socialism. The French Revolution prepared the ground for socialism. What is socialism? Socialism से आप क्या समझते हैं? Socialism का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद कहने का मतलब होता है where the fruits of development are distributed equally among all sections of the society. Socialism का मतलब होता है where fruits of development are distributed equally among all sections of the society. जहाँ विकास का जो लाभ होता है वो हर तबके को प्राप्त होता है। सपोज दैट हमारे देश में भी सोशलिज्म वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, तो इससे सोशलिज्म से क्या होता है? जो भी टैक्स सरकार कलेक्ट करती है उस टैक्स का इस्तेमाल मतलब ये देश के हर वर्ग, हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाया जाए, दूसरे को लाभ ना पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कैपिटलिस्ट फॉर्म इसका अपोजिट है। कैपिटलिस्ट में अमीर लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, गरीब लोगों का शोषण होता है, ठीक है। Whereas in socialist form of government there is equal distribution of fruits of development among all sections of the society. जो भी टैक्स होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है उसका लाभ हर सेक्शन को मिलता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रिपेयर्ड द ग्राउंड ऑफ सोशलिज्म। इसने सोशलिज्म के लिए जमीन तैयार की। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वर्ड इन द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी एंड इक्वलिटी। और फ्रैटर्निटी इक्वलिटी तभी कारगर होगा जब सोशलिज्म वहां पर प्रभावी होगा, राइट? The end of monarchy, serfdom and feudalism, curbing the power of church, equality of law contributed to the establishment of socialist state. जब serfdom खत्म होगा, monarchy खत्म होगा, feudalism खत्म होगा, तब चर्च का पावर खत्म होगा, इक्वलिटी ऑफ लॉ आएगा, तो सोशलिज्म अपने आप आ जाएगा। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। और ऑल इन सारे कंसेप्ट को जब हम कंक्लूड करेंगे, इन सारे कंसेप्ट का जब हम निष्कर्ष निकालेंगे, तो हम पाएंगे कि सोशलिज्म, समाजवाद अपने आप वहां पे प्रभावी हो गया, ठीक है। It contributed to the formation of nation states in Europe and further helped them to identify themselves with particular nation. Means ये यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करने में, नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में सहायक हुआ। जब नेशनलिज्म की भावना बढ़ेगी तो नेशन स्टेट्स का जन्म होगा, एक के बाद एक नेशन स्टेट्स का जन्म होगा। जब नेशनलिज्म जैसे आइडिया का जन्म हो गया तो नेशन स्टेट का जन्म होना क्वाइट नेचुरल है। तो इट लेड टू द बर्थ ऑफ नेशन स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। It further helped them to identify themselves with a particular nation. मतलब आप सोशलिस्ट स्टेट है या कैपिटलिस्ट स्टेट है, the nation state identified themselves with a particular type of nation, whether they are a capitalist nation or they are a socialist nation. They identified themselves with either type of the nation, right? Next is Napoleon Bonaparte from AD 1769 to 1821. Napoleon Bonaparte, also known as Napoleon I, was one of the greatest army general. ये आर्मी के जनरल थे, ठीक है। Army general the world has produced. Being a man of enormous energy and self-confidence, he conquered much of Europe in the early 19th century AD. Napoleon demanded, I was born when my country was dying. नेपोलियन ने कहा था मेरा जन्म तब हुआ था जब मेरा देश मर रहा था। नेपोलियन ने क्या कहा था? मेरा जन्म तब हुआ था जब मेरा देश मर रहा था।
This was the remarkable statement of Napoleon. तो नेपोलियन वॉज अ मैन ऑफ इनॉर्मस एनर्जी, उसमें बहुत नेपोलियन में बहुत एनर्जी थी और ही वॉज मैन ऑफ हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था, राइट. ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन फर्स्ट, राइट. आई थिंक टाइम इज ओवर, so we will conclude by these 2 points. In next video we will be discussing about we have discussed these 2 points. Next point, early life, we will be discussing in the next video. Till then, take care and stay safe.